Good morning, students. Today we will learn our next method of solving simple equation, that is transposition method. What do you mean by transposing a term? Transposing a term means moving one term to the other side. Is that from left hand side to right hand side or right hand side to left hand side? सो आपका ट्रांसपोजिंग मेथड क्या होता है, तब हम अपनी टर्म्स को, हमारी जो इक्वेशन होती है, इक्वेशन की टर्म्स को एक साइड से दूसरे साइड में ट्रांसफर करते हैं, मूव करते हैं. ओके, सो ट्रांसपोज मीन्स ट्रांसफर अ टर्म टू द अदर साइड ऑफ एन इक्वेशन. बट तब हम किसी भी टर्म को ट्रांसफर करते हैं, मूव करते हैं अदर साइड, सो यहाँ पे चेंजेस आते हैं. विच चेंजेस टेक प्लेस? चेंजिंग इट्स साइन, चेंज इन इट्स साइन. जिस भी टर्म को हम ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, उसका जो साइन होगा वो अपोजिट हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा. ओके, सो आई एम टेकिंग एग्जाम्पल. First example is x minus 3 is equal to 5. This side is left hand side, this side is right hand side. Now we have to solve this equation. We have to find value of our variable x. For that we have to remove this minus 3. हमें ये minus 3 यहाँ से हटाना है. इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस minus 3 को ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड में. नाउ ये यहाँ पे -3 था, तब ये राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज होगा, इट विल बी +3 +3. ओके, आपका साइन चेंज हुआ. लेफ्ट हैंड साइड में ये -3 था, राइट हैंड साइड में ये +3 हो गया. सो ट्रांसपोजिंग -3 टू RHS, हमने क्या ऑपरेशन लगाया, हमने -3 को ट्रांसपोज किया राइट हैंड साइड में. नाउ 5 ऑलरेडी था राइट हैंड साइड में, 5 + 3 is 8. So our answer is x equals to 8. Now, what is this? Okay. Now, next example is 2x equals to 12 plus x. In this example, left hand side is 2x and right hand side is 12 plus x. Now, we can check out that there are two terms in which variables are used, so we have to combine that so that their solution will be possible. यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारा जो वेरिएबल है वो दोनों साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में भी है, राइट हैंड साइड में है. सो हम इन्हें किसी भी एक साइड अरेंज करेंगे. अरेंज करने के लिए हमें इस x को मूव करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में. सो ट्रांसपोजिंग पॉजिटिव x टू लेफ्ट हैंड साइड, हमने इस x को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज किया. ये यहाँ पॉजिटिव था, लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज हुआ, सो इट इज नेगेटिव. नाउ 2x minus x equals to 12. Now 2x minus x equals to x, and in our right hand side it is 12, so answer is x equals to 12. Now next example is -x plus 8 equals to -6x minus 2. Now we have to arrange our terms. Now in this case -x, we transpose this 8 to right hand side first. हमने क्या किया, इस 8 को ट्रांसपोज किया राइट हैंड साइड में. यहाँ 8 आपका पॉजिटिव था, तब आप इसको ट्रांसपोज करोगे, ये नेगेटिव हो जाएगा. ट्रांसपोजिंग पॉजिटिव 8 टू राइट हैंड साइड. ओके, नाउ -2 -8 माइनस प्लस, सो आंसर इज -10 -6x as it is, this x as it is. Okay, now we have to transpose this -6x. Transposing -6x to LHS, हम इस x वाली टर्म को x टर्म के पास ले जाएंगे जो लेफ्ट साइड में है, तब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे. सो इसका साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव साइन से इसका साइन हो जाएगा पॉजिटिव. -x plus 6x का सोल्यूशन 5x. आपको क्या करना होता है, हमारा वेरिएबल एज इट इज लिखा जाता है, और जो हमारा कांस्टेंट होता है, हमारा नंबर होता है, वही आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं और ऐड होते हैं. ठीक है, सो वेरिएबल x एज इट इज लिखा, 6 - 1 = 5. सो यहाँ क्या बचा हमारे पास, 5x, एंड
in our right hand side it is minus 10. Now we have to remove this 5 also. So move it or transfer it to right hand side, transposing 5 to right hand side. तब ये 5 राइट हैंड साइड में जाएगा. यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में ये x के साथ मल्टीप्लिकेशन में था, आप इसको ट्रांसपोज करोगे राइट हैंड साइड में, सो ये डिवीजन में जाएगा. ओके, आपको ऑपरेशन का अपोजिट करना होता है. इट मीन्स अगर कोई भी नंबर माइनस में है वो ट्रांसपोज होगा तो प्लस हो जाएगा, अगर वो प्लस में है वो ट्रांसपोज होगा माइनस हो जाएगा. अगर मल्टीप्लिकेशन है सो इट विल बी चेंज्ड इन डिवीजन, अगर डिवीजन है सो इट विल बी चेंज्ड इन मल्टीप्लिकेशन. नाउ आवर आंसर इज -10/5. क्यों? 5 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था, ट्रांसपोज हुआ, ये डिवीजन में गया. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 4 - 2x - 3 - 3x + 2 = 4. इस केस में हमें सबसे पहले ब्रैकेट्स ओपन करनी होती है. हम सॉल्यूशन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद हमारी वैल्यू फाइंड होगी. ओके, फॉर दैट फर्स्ट वी हैव टू ओपन दीज ब्रैकेट्स 4 as it is. When we open this bracket, there is negative sign in front of our bracket, so each term will be multiplied with this negative sign. तब हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं. ब्रैकेट के बाहर जो भी टर्म होती है या जो भी साइन होता है उससे ब्रैकेट के अंदर की हर टर्म को मल्टीप्लाई किया जाता है. सो इन दिस केस माइनस मल्टीप्लाई विथ 2x -2x, minus multiply with -3, negative multiply with negative, +3. Now we open second bracket, -3 multiply with x, -3x, -3 multiply with 2, -6 = 4. Now we have to solve this or simplify it. 4 + 3, 7. 7 - 6 is 1. -2x, -3x, negative, negative. We have to add these and we have to place a fixed negative sign in front of it. So -5x = 4. Now we have to transpose 1 from left hand side to right hand side. Transpose 1 to right hand side. When we transpose it, it will be in subtraction. 4 - 1 is 3. Now -5x = 3. X = 3 divided by -5. Why? Because -5 is in multiplication in our left hand side. When we transpose it, it is in division. Okay. Now our next example is -5/2 bracket x - 4 bracket close minus 3 multiply with x plus 3 equals to 0. In this case also we have to open these bracket first. ब्रैकेट ओपन करने के लिए क्या होता है, ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर होता है ब्रैकेट के अंदर के सभी नंबर से मल्टीप्लाई करता है. यहाँ ब्रैकेट के बाहर -5/2 है एंड ब्रैकेट के अंदर x - 4 है. सो -5/2 इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेगा. -5/2 multiply with x, that is -5x/2. -5/2 multiply with -4, minus plus 5 multiply with 4, 20 and 2 under it. Now we have to open second bracket. -3 multiply with x plus 3, -3 multiply with x, -3x, -3 multiply with 3, -9. Now we have to arrange these terms. हमें इनको अरेंज करना है. इनके सॉल्यूशन के लिए लाइक टर्म्स को आप इकट्ठा करोगे. सो x वाली और कौन सी टर्म है, ये दोनों x की टर्म्स थी, इन दोनों को मैंने साथ लिखा. हमारे कांस्टेंट टर्म्स थी 20/2 एंड -9, इन दोनों को मैंने साथ लिखा. आफ्टर दैट यहाँ आप चेक करोगे डिवीजन में 2 है. सो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 2 को. इन सभी टर्म्स के लिए हमने 2 एलसीएम लिया. नाउ 2 divided by 2, 1 multiply with 5x, -5x. 2 divided by 1,
जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता, वी लेट दैट देयर इज 1 अंडर दैट. Okay, so 2 divided by 1, 2. 2 multiply with minus 3x, minus 6x. 2 divided by 2, 1. 1 multiply with 20, that is 20. 2 divided by 1, that is 2. 2 multiply with minus 9, that is minus 18 equals to 0. Now, अब हम इनका solution कर सकते हैं. minus 5x minus 6x is minus 11x. नेगेटिव नेगेटिव साइन है, सो ये ऐड हो जाएंगे. 5 plus 6, 11, x as it is, and we have to affix negative sign in front of that. 20 minus 18, that is 2 upon 2 equals to 0. Now we have to use our transposition method. After simplifying it, we can transpose this 2 to right hand side. When we transpose it, it will be in multiplication. यहाँ आपका लेफ्ट हैंड साइड में ये डिवीजन में था, आप ट्रांसपोज करोगे मल्टीप्लीकेशन में जाएगा. ओके, सो 0 मल्टीप्लाई विथ 2 इज 0, बट लेफ्ट minus 11x plus 2 equals to 0. नाउ हम इस एडिशन वाले 2 को ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोजिंग पॉजिटिव 2 टू राइट हैंड साइड. सो 0 minus 2 हो जाएगा ये. नाउ व्हाट लेफ्ट? minus 11x equals to minus 2. After that we transpose this minus 11 to right hand side. इसको हम ट्रांसपोज करेंगे, ये मल्टीप्लीकेशन में था, ट्रांसपोजिशन से ट्रांसफर से ये नेगेटिव 11 डिवीजन में जाएगा. सो x इक्वल्स टू minus 2 by minus 11. We can cancel out negative sign with negative sign, but left 2 by 11. Okay. Next example is 2x plus 3 by x minus 4 equals to 3 by 4. In this example, these numbers are in fraction. So what we have to do? First, we have to do cross multiplication. In cross multiplication, we have to multiply first numerator with second denominator. आपको जो यहाँ पे न्यूमरेटर है वो सेकंड नंबर के राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होगा. जो आपका डिनोमिनेटर है लेफ्ट हैंड साइड का, वो राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा. ओके, सो 2x plus 3 multiply with 4 and x minus 4 multiply with 3. We have to use bracket in this case because there are more than one term. Okay, now when we open these bracket, 4 multiply with each term. 4 multiply with 2x, 8x. 4 multiply with 3, that is 12. 3 multiply with x, 3x. 3 multiply with minus 4, that is minus 12. Now it is simplified. We have to solve it. We have to transpose this 3x to our left hand side. So write 8x as it is. When we transpose positive 3x, it will be in minus. Okay, so 8x minus 3x plus 12 as it is. What left here? Minus 12. Solution of 8x minus 3x is 5x plus 12 as it is, minus 12. Now we have to transpose this 12. Positive 12. When we transpose this positive 12, तब हम इस पॉजिटिव 12 को ट्रांसपोज करेंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा. एंड नेगेटिव 12 दैट इज minus 24. What left in our left hand side? That is 5x. x equals to minus 24 divided by 5. क्यों? क्योंकि 5 हमारा मल्टीप्लीकेशन में था, तब हमने अपने 5 को ट्रांसपोज किया. सो ये यहाँ पे राइट हैंड साइड में डिवीजन में आया. सो x की वैल्यू क्या आई? minus 24 by 5. Okay. Now what is in this method? What is important in this method? When we transpose terms from left to right or right to left, तब भी हम टर्म्स को ट्रांसपोज करेंगे, मूव करेंगे वन साइड से सेकंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में. इनके साइंस चेंज हो जाएंगे.
पॉजिटिव नंबर नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव नंबर पॉजिटिव हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन कन्वर्टेड इन डिवीजन एंड डिवीजन कन्वर्टेड इन मल्टीप्लिकेशन. We have to follow these rules for changing sign. Okay. Now I am giving some questions to you by solving with transposition method. If you have any doubt, you can ask from me.